धूप हमेशा की तरह चढ़ी हुई थी, पर आज सोनापुर की हवा में कुछ अलग ही बात थी। केशव हलवाई की दुकान से उठती खुशबू के पीछे एक ऐसी सच्चाई छुपी थी जिसे कोई देख नहीं पा रहा था, पर महसूस सब कर रहे थे। अरे केशव, ये रोटी है या पपीते का पत्ता? इतने पैसे लेते हो और देते क्या हो? इसमें घी की खुशबू तक नहीं है। पैसे बचाने के चक्कर में पता नहीं कौन सा घी डाल देता है। अरे भाई, मैं शहर से सब कुछ बेस्ट लेकर आता हूँ। मेरी दुकान का सामान एक नंबर होता है। तुम्हें ही स्वाद समझ नहीं आता तो इसमें मेरी क्या गलती? कुछ तो गड़बड़ है। रोज रोज रोटी पतली होती जा रही है। जितना दाम बढ़ता जा रहा है, उतनी ही रोटी छोटी होती जा रही है। लोग शिकायत करते थे, पर फिर भी वहीं से खरीदते थे, क्योंकि पूरे सोनापुर में हलवाई सिर्फ एक ही था। और लालच की आग में जलता केशव जानता था, मजबूरी ही मेरी कमाई है। लोग शिकायत करेंगे पर आएंगे यहीं, और मैं सिर्फ पैसा गिनूंगा। पिंटू, कहाँ चला गया? ये बर्तन उठा और अंदर रख। उस शाम बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे कोई अनजानी चेतावनी दे रहा है। और केशव की दुकान पर एक ऐसी मेहमान आने वाली थी जो सबकी किस्मत बदल देगी। बेटा, थोड़ा खाना दे दो, पैसे बाद में दे जाऊंगी। भगवान के नाम पर कुछ दे दे। माई, यहाँ भंडारा नहीं चलता। पहले पैसे दिखाओ, फिर खाना मिलेगा। बेटा, ठंड लग रही है, 2 रोटी दे दे, पेट को थोड़ी गर्मी मिल जाएगी। जाओ माई, मेरे पास टाइम नहीं, आगे जाओ। केशव ने माई के कांपते हाथ नहीं देखे, पर पिंटू ने देखे। माई, आप रुकिए, मेरा घर पास ही है, मैं अभी कुछ लाता हूँ। अरे, अब मेरा धंधा बच्चे चलाएंगे क्या? पिंटू अपने घर से 2 रोटी लाता है और माई को देता है। बेटा पिंटू, तेरी रोटी में जितना प्यार है ना, उतना प्यार दुनिया के महलों में भी नहीं मिलता। फिर माई का चेहरा सख्त हो जाता है। वो केशव को देखती है। लालच से भरा मन कभी तृप्त नहीं होता बेटा। याद रखना, जैसी नियत वैसी ही रोटी। अचानक तेज हवा चलती है। माई गायब हो जाती है। माई, आप कहाँ गई? अरे, ये कैसे हो गया? कहीं ये भूत प्रेत तो नहीं थी? बारिश भी थम गई थी, लेकिन जो बेचैनी केशव के दिल में उठी थी, वो तो बस उस सच्ची कहानी की पहली कड़ी थी, जो अब खुलने वाली थी। शाम के ढाबे पर उस रहस्यमयी घटना के बाद केशव खुद को मनाने की कोशिश कर चुका था, फिर भी उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई थी। अगली सुबह केशव जब दुकान खोलता है तो दरवाजे के पास एक घड़ा रखा होता है, एक पुराना चमकता हुआ घड़ा। ये घड़ा किसने रखा यहाँ? कल रात को तो यहाँ कुछ नहीं था। घड़े पर लिखा था, जैसी नियत वैसी ही रोटी। ये कौन सा उल्टा सीधा संदेश है? काका, माई ने भी कल यही कहा था। छोड़ो इन बातों को, काम पर ध्यान दे। केशव उस घड़े के आटे से आटा गूंथता है। पूरे ढाबे में अलग ही खुशबू फैल जाती है। काका, ये आटा अलग ही महक रहा है। पता नहीं, मैंने तो वही गूंदा जो रोज करता हूँ। केशव जैसे ही पहली रोटी तवे पर डालता है, रोटी अपने आप गोल और फूलकर तैयार हो जाती है। वाह केशव, आज तो रोटी कमाल की है। काका, ये तो जादू है। जादू नहीं, मेरी मेहनत है। शाम को दुकान बंद करने के बाद केशव दुकान पर बैठा पैसों को गिन रहा था। चेहरे पर थकान थी, लेकिन लालच अब भी उतना ही जिंदा था। 100, 200, 300, 400, 500, 1000 और 2000। आज तो बहुत बढ़िया कमाई हो गई। ये ले, तू भी रख ले, ऐश कर। कल जल्दी आना होगा, कल बहुत सारा काम है। आज से रोटी का दाम दुगना। दुगना? गरीब लोग कैसे खाएंगे? अच्छी चीज के अच्छे दाम होते हैं। काका, माई ने कहा था, जैसी नियत वैसी रोटी। चुप रहे। केशव आटे में ज्यादा पानी डाल देता है। जैसे ही पानी मिलता है, अमृत कलश का रंग हल्का काला पड़ने लगता है।
हल्की सी काली भाप निकलती है। काका, ये ठीक नहीं लग रहा। चुप, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। रोटी तवे पर जाती है, फूलती है, फिर अचानक काली और जली हुई हो जाती है। दूसरी रोटी, तीसरी रोटी, सब काली। ये क्या बदबू है? हमसे दुगना पैसा लेकर जली रोटी? रुको, मैं सब ठीक कर देता हूं। काका, संदेश याद करो, जैसी नियत वैसी रोटी। तो मतलब ये सब मेरी वजह से? केशव बिना और पानी मिलाए शांत मन से आटा गूंथता है। रोटी दोबारा बनता है। रोटी फिर से सुनहरी, फूली हुई और नर्म निकलती है। वाह, ये तो पहले जैसी है। हाँ, गलती मेरी नियत की थी। इम्तिहान खत्म नहीं हुआ था। केशव के ढाबे की खुशबू अब पूरे गांव में फैल चुकी थी। ठीक उसी समय गांव के प्रधान के घर एक बड़ा समारोह होने वाला था। गांव वालों से केशव की रोटियों की चर्चा सुनकर प्रधान ने तय किया कि इस बार अपने घर का खाना वही तैयार कराएगा। वो अपने साथियों के साथ केशव के ढाबे पर पहुंचा। केशव, सुना है तेरी रोटी बहुत बढ़िया हो गई है। मेरे घर फंक्शन है, 150 लोगों का खाना चाहिए। बिल्कुल प्रधान जी, आप बेफिक्र रहिए। काका, इतना बड़ा ऑर्डर कैसे पूरा करेंगे? इतना आता भी नहीं है। हो जाएगा, मुझे तरीका आता है। काका, गलती मत करना। केशव फिर से पानी डाल देता है। इस बार अमृत कलश पूरी तरह काला हो जाता है। काली भाप तेज हो जाती है। काका, रुक जाओ। अचानक जोर का धमाका होता है। अमृत कलश 2 टुकड़ों में टूट जाता है। आटा पूरी रसोई में उड़ जाता है। गांव वाले और प्रधान भाग कर आते हैं। ये क्या किया केशव? मेरा पूरा फंक्शन बर्बाद कर दिया। केशव रो पड़ता है। प्रधान जी, मैंने लालच में सब बिगाड़ दिया। मुझे माफ कर दीजिए। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। और इस तरह केशव का लालच, उसकी मेहनत, उसकी दुकान सब पर भारी पड़ गया। क्योंकि याद रखो, जैसी नीयत वैसी ही लोटी।